अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीनो हाज़िरात बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं, अकीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे खुशी है कि इस वक्त मदरसे चिश्तिया की जानिब से मुनक़िदा तक़सीमे असनाद और इनामात के जलसे में और इसी के साथ इस्तक़बाल माह रमज़ान से मुताल्लिक़ मुनक़िदा इस जश्न में मुझे हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मेरी आपकी सबकी हाज़री को कबूल फरमाए और हम सब को जो कुछ भी अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनने सुनाने की तौफीक मयस्सर हो, उस पर अमल की भी अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी कभी ये छोटे छोटे मदरसे ही ऐसे ऐसे बड़े इंसानों को जन्म देते हैं जो मुस्तकबिल के ताबनाक सितारे बनकर दुनिया में इस्लाम की रोशनी को फैलाते हुए नजर आते हैं। मैं इल्म के हवाले से, मदरसों के क़याम की इफादियत के हवाले से अगर कुछ मारूज़ात पेश करूं तो हो सकता है कुछ आपके इल्म में इजाफा हो, या हो सकता है कि आपके इल्म में कुछ इजाफा न भी हो, और बहुत सारी ऐसी बातें जिसका ताल्लुक मुकर्ररात से हो आप उसे समाअत फरमाएं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आज
2 रोज के बाद शुरू होने वाले माह रमजानुल मुबारक से मुताल्लिक कुछ बातें आपके गोश गुजार करूं, ताकि आप आने वाले महीने की बरकतों के साथ साथ उस महीने में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को महसूस कर सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा शियार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रमजानुल मुबारक के रोजे सन 2 हिजरी में मोमिनीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने फर्ज फरमाए। रोजा एक अजीम इबादत है, रोजा अरकान इस्लाम में से है, लेकिन दिगर इबादत के मुकाबले में रोजे का मामला बहुत मुख्तलिफ है। नमाज अदा करने का नाम, हज अदा करने का नाम, ज़कात में भी कुछ करने का नाम और कुछ करने का काम, लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जिसे हम मनफी इबादत कह सकते हैं कि इसमें कुछ करना नहीं, बल्कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक बनियत इबादत, बनियत सवाब, बनियत हुसूल रज़ाए इलाही, 3 चीजों से सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक बचना, यानी खाने पीने और अमले ज़ौजियत से अपने आप को रोकना, इसी रोकने का नाम और रुकने का नाम रोजा है। सौम के माने रुकने के होते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में अर्ज करें कि मेरे करीम, तेरे खजाने के अंदर किसी चीज की कमी तो नहीं। एक बंदा जिसके लिए माह रमजान की अजमतों को तूने उजागर किया, जिसके लिए माह रमजान की चांद रात से तूने शैतान को कैद कर दिया, जिसके लिए तूने माह रमजान की रातों के अंदर इबादत के सवाब को तूने बढ़ा दिया और माह रमजानुल मुबारक की कद्र वाली रात में तूने नुज़ूल कुरान का एहतमाम किया। ऐ मेरे करीम, तेरा वो बंदा जो इस मुकद्दस महीने को पाए, तो इस मुकद्दस महीने की इबादत और रियासत के लिए उसे तवानाई की जरूरत होती है, उसे ताकत की जरूरत होती है, उसे सुकून की जरूरत होती है। भूख इंसान को मुस्तरिब कर देती है, प्यास इंसान को बेकरार कर देती है, जज्बात इंसान के मुज़महिल हो जाते हैं। जब जज्बात की तस्कीन नहीं होती तो इंसान मुस्तरिब हो जाता है। ऐ मेरे करीम, जिस माह रमजान की चांद रात को तूने शैतान को कैद कर दिया, वो तेरा बंदा जिसके लिए तूने शैतान को कैद किया है ताकि उसे वरगला न सके, वो बंदा माह रमजानुल मुबारक में दिन भर अगर रोजे से रहा, भूखा रहा, प्यासा रहा, तो रात को तेरी बारगाह में जबीन नियाज को कैसे झुकाएगा? तो मेरा करीम अपने बंदों को जवाब देगा, नादान, कुव्वत भी देने वाला मैं हूँ और भूख और प्यास के बावजूद तवानाई अता करने वाला मैं हूँ। मैं पूरी दुनिया को एक मिजाज देना चाहता हूँ। ऐ रूए जमीन पर बसने वाले इंसानों, तुम मेरी बात मान करके देखो, तुम्हारे जिस्म में तवानाई की रूह मैं फूंक दिया करूंगा। तुम भूखे रह करके देखो, इबादत की तौफीक मैं तुम्हें अता करूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने माह रमजान
रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज फरमाए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये कह दिया जाता कि गुरूब आफताब से लेकर सुबह सादिक तक खाने पीने और अमल ज़ौजियत से अपने आप को रोको, इसका नाम रोजा है। लेकिन नहीं, रोजे के हवाले से फरमाया गया सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक अपने वजूद को इन तीन चीजों से रोको। ए मेरे करीम, आखिर इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? तो मेरा करीम जवाब देगा, मेरे बंदे, रात की तारीकी में तू किसी भूखे को नहीं देख सकता या किसी खाने वाले को नहीं देख सकता, और रात की तारीकी के अंदर किसी मशरूब की तरफ तेरी नजर नहीं उठ सकती, किसी शरबत को तू नहीं देख सकता। रात की तारीकी के अंदर तेरी नजर तेरी बीवी की तरफ शायद पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन दिन के उजाले के अंदर तू जब राह चलेगा तो तुझे खाना भी नजर आएगा, तू जब राह चलेगा तुझे मशरूबात भी नजर आएंगे, तू जब घर के अंदर अपनी सुबह करेगा तो तेरी बीवी भी तेरे सामने नजर आएगी। लेकिन सुन ले, जब तेरी तवज्जो खाने की तरफ बढ़े, जब तेरी तवज्जो प्यास हो तो पानी की तरफ बढ़े, और जब तेरी तवज्जो जज्बात की तस्कीन की तरफ बढ़े, तो उस मौके पर तू अपने जज्बात पर अगर काबू पा लेता है और सिर्फ इसलिए रुक जाता है कि तुझे तेरे बाप ने नहीं खालिक़े कायनात ने रुकने का हुक्म दिया है, तो तेरे इस रुकने का सवाब मैं इतना बुलंद कर दूंगा कि जब इफ्तार का वक्त आएगा उस वक्त जो तू दुआ मांगेगा मैं तेरी दुआ को कबूल कर लिया करूंगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक तरबियत का अजीम महीना हमारे सामने आ रहा है, एक तरबियत का अजीम माह हमारे सामने जलवगर हो रहा है। हलाल मशरूबात से बचना, हलाल माकुलात से बचना, अपनी मनकूहा से बचना, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक। अल्लाह अकबर। इन तीन चीजों से बचने का नाम रोजा है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमजानुल मुबारक की आमद से पहले निहायत ही एहतमाम फरमाया करते थे, तो दुआएं किया करते थे। आकाए करीम के नजदीक माह रमजान की बड़ी अहमियत थी, आकाए करीम के नजदीक माह रमजान की बड़ी फजीलत थी, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक माह रमजान की बड़ी अजमत थी। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजानुल मुबारक से पहले दुआ किया करते थे, ए अल्लाह माह रमजान नसीब फरमा, उसको हमारे लिए सलामती वाला बना और हमें माह रमजान में सलामती अता कर, ताकि हम उस माह मुबारक का एहतराम भी कर सकें और तेरी इबादत का हक भी अदा कर सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने रोजा इसलिए फर्ज नहीं किया है कि रोजा फर्ज करके कुछ उसके कारखाने कुदरत के अंदर स्टॉक को बैलेंस करने का मामला हो, नहीं नहीं, बल्कि रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि बंदा मुत्तकी बन जाए, ताकि बंदा परहेजगार बन जाए। ये बात हमेशा के लिए जहन में रहे कि इंसान का पेट जब भरा हुआ होता है तो वो जुल्म करने की भी सोचता है, वो गुनाह करने की भी सोचता है, वो ज्यादती करने की भी सोचता है, वो अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की भी सोचता है, वो तहस नहस करने का माहौल पैदा करने की भी सोचता है। प्यासा इंसान और भूखा इंसान जमीन पर फसाद बपा नहीं करता, जमीन पर परेशानियां पैदा नहीं करता। आप जिसका पेट भरा हो उसे देखें, वो जमीन के ऊपर जुल्म करते भी नजर आएंगे, वो जमीन के ऊपर अफरा तफरी का माहौल कायम करते भी नजर आएंगे। कभी आपने किसी ऐसे शख्स को देखा जो भूख से लागर हो, जो भूख से नातवा हो, जो प्यास से नातवा हो, वो कभी किसी पर जुल्म करता हो, कभी किसी पर ज्यादती करता हो? कभी ऐसा नहीं हो सकता। जानते हैं आप बस्तियां कब तबाह होंगी, मुल्क कब तबाह होंगे? उसकी तबाही के लिए सोसाइटी का गरीब जिम्मेदार नहीं होता, मुल्क उस वक्त तबाह होता है और बस्ती उस वक्त तबाह होती है जब सोसाइटी का पढ़ा लिखा इंसान, सोसाइटी का मालदार इंसान तबाही की तरफ अपने कदम को बढ़ाता है। इसीलिए कुरान ने कहा, व इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन अमरना मुत्रफीहा फफसकू फीहा फहक़ अलैहिल क़ौल फदम्मरनाहा तदमीरा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उस बस्ती के सरमाएदारों को हम हुक्म देते हैं, हमारी नाफरमानी से बचो, हमारी हुक्मदूली से
से बचो, हमारे ahकाम के खिलाफ चलने से बचो, हमारे इरशादात के खिलाफ जिंदगी गुजारने से बचो। लेकिन सोसाइटी का वो शख्स जिसका पेट भरा हुआ है, वो शख्स अगर बात नहीं मानता तो अब हमारे लिए जरूरी बन जाता है कि हम उस बस्ती को तबाह कर दें, उस बस्ती को बर्बाद कर दें। पता ये चला कि पेट भरे हुए इंसान की कोताहियां मुआशरे को बर्बाद कर देती हैं और पेट भरे हुए इंसान के गुनाह सोसाइटी के अंदर बदअमनी को कायम करते हैं। मेरे करीम ने भूखा रहने का हुक्म दिया, मेरे करीम ने प्यासा रहने का हुक्म दिया, मेरे करीम ने अमले ज़ौजियत से सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक रुकने का हुक्म दिया। जानते हैं आप, आज पूरी दुनिया में अगर जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म है, वजह सबसे बड़ी यह है कि पेट भरा हुआ है। जो जुल्म कर रहे हैं वो शिकम शेर हैं, जो जुल्म कर रहे हैं उनके पास आसूदगी के सारे सामान मौजूद हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर दुनिया का कोई ताकतवर मुल्क ये कहता हो कि हम सोसाइटी से भूख का खात्मा करेंगे, उसकी कोशिश कभी कारआमद साबित नहीं हो सकती, इसलिए कि वो शिकम शेर होकर के इंसानों की भूख का इलाज नहीं कर सकता, इसलिए कि उसे भूखों के दर्द का एहसास नहीं, प्यासों के दर्द का एहसास नहीं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने पेट पर पत्थर बांधे और फिर भूखों का इलाज किया, तो ऐसा इलाज किया कि सोसाइटी से भूख का खात्मा हो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंसान को एहसास दिलाना है, वो लोग जो अल्लाह की नेमतों की कद्र नहीं करते, वो लोग जो पानी की कद्र नहीं करते, वो लोग जो अनाज के दानों की कद्र नहीं करते, वो लोग जो हलाल बीवी की कद्र नहीं करते, उन्हें कद्र से आशना कराना है। मेरे बंदो, जरा मैं तुम पर रोजे फर्ज कर रहा हूँ, जरा एहसास पैदा करो, जरा महसूस करो कि भूख कितनी अजीम चीज हुआ करती है। तुम्हें गरीबों का एहसास नहीं है, तुम्हें प्यासों का एहसास नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख के खात्मे के लिए जब आवाज उठाई तो अल्लाह अकबर इरशाद फरमाया, अगर किसी शख्स का पड़ोसी इस हाल में रात गुजार रहा है कि वो भूखा था और तुम पेट भर करके खा करके सोए हो, तो रात भर फरिश्ते पेट भर करके खाने वाले पर लानत भेजा करते हैं। मेरे सरकार ने भूखों की भूख को मिटाने की कोशिश फरमाई, भूख का खात्मा करने की कोशिश फरमाई। ऐ रसूल आजम के दीवानों, वजह क्या थी? वजह सबसे बड़ी ये थी कि भूख और इफलास इंसान को कुफ्र तक ले जाता है। अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे करीम ने दानों की अजमत का अंदाजा दिलवाया, पानी के कतरों की अजमत का अंदाजा दिलवाया और एहसास करवाया कि इसकी अहमियत क्या है। अल्लाह अल्लाह। हो सकता है किसी इंसान की कैफियत ये हो कि वो रोजे की हालत में तो हो, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा जखीरा मौजूद है, सरमाया बहुत ज्यादा मौजूद है। माह रमजानुल मुबारक के अंदर उसने छुट्टी ले ली और उसने ये सोचा कि मैं तो सहरी करके फज्र पढ़ करके सोऊंगा, 4:30 बजे उठूंगा, गुस्ल करूंगा, असर की नमाज पढ़ूंगा, तस्बीह तहलील करूंगा, मगरिब का वक्त हो जाएगा, उसे भूख का एहसास न हो। तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख और प्यासों की एहसास के हवाले से इरशाद फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार करा दे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर किसी भूखे को खाना खिलाने की हम में अगर ताकत न हो तो हम रोजेदार को कैसे इफ्तार कराएं? सरकार ने फरमाया, अगर एक घूंट पानी के जरिए या दूध के जरिए भी इफ्तार करा दो तो क़यामत के दिन मेरे हौज से ऐसा शरबत पिलाया जाएगा, जाम पिलाया जाएगा कि जन्नत में जाने तक इफ्तार कराने वाला कभी प्यासा नहीं होगा। नारे तकबीर दिलाया जा रहा है। नारे रिसालत, दाई कबीर।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौला चाहता है कि रूहानी तरक्की हो, मौला चाहता है गरीबों का एहसास हो, मौला चाहता है उसके बंदों की फिक्र हो, मौला चाहता है परेशान हालों के लिए इंसान का दिल मुस्तरिब हो, बेकरार हो। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं पहले इब्तिदा करता हूँ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उस गोशे की तरफ जो माह रमजानुल मुबारक से पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इख्तियार फरमाया था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की आखिरी तारीखों के अंदर मिंबर लगवाते थे और खुतबा दिया करते थे। इरशाद फरमाते थे, मेरे सहाबियों, तुम पर एक ऐसा अजमत वाला महीना साया फगन होने वाला है। अल्लाह अल्लाह, जिस माह मुबारक के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने नफिल के सवाब को फर्ज के बराबर कर दिया, फर्ज के सवाब को 70 फर्जों के बराबर कर दिया। उसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल व आला है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने शैतान को उस महीने के अंदर कैद कर दिया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह अल्लाह, आकाए करीम के इरशादात इस सिलसिले में सहाबा को सरकार फरमाते चले जाते। सहाबाए किराम में जज्बा पैदा होता, वो अपने आप को माह रमजान की तैयारी में लगा देते और जैसे ही माह रमजान शरीफ का चांद नजर आता, मुस्नद इमाम अहमद में है, रसूल आजम के सहाबा एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते थे कि वो महीना आ गया जिसकी रातें बरकत वाली, दिन बरकत वाला और परवरदिगार ने लम्हात को बरकत वाला बनाया। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने माह रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज फरमाए और रमजान की रातें बड़ी बरकत वाली हैं। शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मगफिरतुन व आखिरुहु इतकुम मिनन नार। रमजानुल मुबारक का शुरू का अशरा ये रहमत का है, दरमियान का मगफिरत का है, आखिर का अशरा जहन्नम से छुटकारे का है। अल्लाह अल्लाह, मैं यहाँ मुसलमानों से पूछना चाहूंगा, ऐ मुसलमानों मुझे तुम बताओ कि रमजान के उन अशरों में क्या करते हो, रमजान की रातों में क्या करते हो। अगर मैं ये कहूँ तो गलत न होगा, रह गई रस्म अदा, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। दुनिया ने जब सोचा कि माह रमजानुल मुबारक का एहतराम करके मुसलमान मुत्तकी बन जाता है, माह रमजानुल मुबारक में इबादत करके मुसलमान परहेजगार बन जाता है, माह रमजानुल मुबारक में इबादत करके मुसलमान गमख्वार बन जाता है, माह रमजानुल मुबारक में इबादत करके मुसलमान मुफलिसों का हाथ बटाता है, माह रमजानुल मुबारक में इबादत करके मुसलमान रूहानी तरक्की का हामिल हो जाता है। तो रस्में आम कर दी गई, रिवाज आम कर दिए गए और इस रूह को निकालने के लिए जब बहुत ज्यादा उन लोगों ने मरासिम और बहुत ज्यादा उन लोगों ने खुराफात को सोसाइटी में दाखिल करना चाहा, कम नसीबी ये है कि हमारे मुआशरे के लोग इसकी लपेट में आ गए। मैं तो हैरान रहता हूँ, वो मुसलमान जो साल के 11 महीने रात को क्रिकेट नहीं खेलता, वो रमजान की रातों में क्रिकेट खेलता नजर आता है। वो मुसलमान जो रमजान की रातों के अंदर कैरम खेलता नजर आता है, मैच देखता नजर आता है। मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इतना रब से मुकाबला करने का तुम्हें शौक है, इतना रब की रहमत से दूर भागने का शौक है। मेरा करीम तो चाहता है हमारी मगफिरत हो जाए, मेरा करीम तो चाहता है हम उसकी रहमत से माला माल हो जाएं, लेकिन मिजाज मुसलमानों का बदल गया। अल्लाह अल्लाह, अब तो आलम यह है कि लड़कियां भी पीछी बैठ खेलती नजर आती हैं, बच्चे भी कैरम खेलते नजर आते हैं। जैसे ही तरावी खत्म हुई, गलियां रोशन हो जाती हैं, खेलने वालों से रोशन होती है। बताओ, जिस कौम का मिजाज ये हो कि अल्लाह बख्शना चाहता हो और वो गुनाह करने की तरफ माइल हो, उस कौम को अल्लाह इज्जत कैसे देगा, सरबुलंदी कैसे देगा, कामयाबी कैसे देगा। रातें तो रमजान की इसलिए थी ताकि हम कयाम करें, रातें तो रमजान की इसलिए हैं ताकि हम तिलावत कुरान करें, रातें तो रमजानुल मुबारक की इसलिए हैं ताकि हम तहज्जुद पढ़ें, माह रमजान की रातें तो इसलिए हैं ताकि हम तौबा इस्तगफार करें। अल्लाह अकबर। मेरे आका की
की शान ये थी। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि माह रमजानुल मुबारक का चांद जब तुलू होता था तो रसूल आजम का चेहरा फक हो जाता था, जर्द हो जाता था। रसूल आजम से पूछा जाता, आका ये चेहरे का रंग क्यों मुतगय्यर हो गया? जवाब में हुजूर फरमाते, मुकद्दस महीना तो आ गया, पता नहीं इस महीने में हम इबादत का हक अदा कर सकेंगे या नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा सोचो, आज के इस अज़ीमुश्शान रूपरवर सुन्नी इज्तिमा को एक इनकलाबी इज्तिमा बना, एक तब्दीली का इज्तिमा बना दो। आज के इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा से शैतान के मुकाबले की कुव्वत का जज्बा लेकर उठो, मुआशरे से बुराइयों के खात्मे के लिए कमर कस के उठो और ये जज्बा अपने अंदर पैदा करो कि हम किसी मोहल्ले के अंदर, किसी गली कूचे के अंदर, किसी इलाके के अंदर, किसी स्ट्रीट के अंदर, माह रमजान शरीफ के अंदर किसी को खेलते नहीं देखेंगे। अगर देखेंगे तो कहीं नाते मुस्तफा की महफिल सजी हो, कहीं जिक्र इलाही की महफिल सजी हो, कहीं कुरान की तिलावत चल रही हो। ये सारा निजाम कायम करने की कोशिश करेंगे। और सुन लो, अगर आज ये जज्बा लेकर के आप उठे, आज ये आज़्म करके यहां से उठे, आज इस हौसले के साथ आप यहां से उठे, यकीन कर लो मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे और उनका खुदा भी हमसे राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर दाई कबीर, मदरसा चिश्तिया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रोजा फर्ज किया गया है ताकि मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं। रुकने का हुक्म दिया गया, अपने वजूद को रोको, अपने आप को रोको, तीन चीजों से रोको। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप में से कोई जरूर ये कह सकता है, मौलाना पूरा मुआशरा रोजा रखने वालों का आप देख लो, जो भी रोजा रखता है वो इन तीन चीजों से जरूर रुकता है। इसलिए कि इन तीन चीजों से सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक रुकने ही का नाम तो रोजा है। रुकता जरूर है, लेकिन मौलाना जैसे ही ईद का चांद नजर आया, बल्कि 27वीं शब में कुरान मुकद्दस खत्म हुआ तो रफ्तार तरावी में जाने वालों की कम हो गई, तिलावत करने वालों की कम हो गई, बाजार में भीड़ बढ़ गई, अजीब तमाशा हो गया। मौलाना ये तो मुत्तकी बने नहीं, अब बताइए रोजा रखने वाला मुत्तकी नहीं बन रहा है तो अब क्या किया जाए? वजह क्या है? रोजा तो इसलिए था ताकि बंदे को परहेजगार बना दिया जाए। तो यहाँ कोई ये भी कह सकता है कि जरा ये बताओ कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद वही नमाजी बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जो बेहयाई का काम भी अंजाम देते हैं। अब कोई एतराज करे कि मौलाना नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ता भी है और बेहयाई भी करता है, तो ये नमाजी बेहयाई से रुकने वाला तो नहीं बना, नमाज तो बेहयाई से रोकने के लिए है। तो मैं अर्ज करूंगा, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नमाज अपनी जगह पर यकीनन ये फैज रखती है, नमाज अपनी जगह पर जरूर ये असर रखती है। इसी तरीके से रोजा भी जरूर फायदा रखता है, लेकिन रसूल आजम की बुखारी शरीफ की ये हदीस अपने जहन में महफूज कर लो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स रोजे की हालत में झूठ बोले या उस पर अमल करे, अल्लाह को इस बात की परवाह नहीं कि वो भूखा है या प्यासा है। एक शख्स बीमार है, शुगर का पेशेंट है, इंसुलिन ले रहा है, लेकिन शरबत भी पी रहा है, ड्रिंक भी ले रहा है, मीठा भी खा रहा है, और फिर कहता है मेरी शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं होता। तो इंसुलिन का कसूर नहीं है, आपकी बदपरहेजी का कसूर है। तो रोजा मुत्तकी बनाता, लेकिन रोजे में सरकार ने जिन चीजों से परहेज का हुक्म दिया है जरा वो भी तो कर लेते।
रोजे की हालत में हो झूठ बोल रहे हो, रोजे की हालत में हो गीबत कर रहे हो, रोजे की हालत में हो चुगली कर रहे हो। अरे सरकार के इस फरमान को तो देखो, अगर तुम रोजे की हालत में हो और कोई तुमसे झगड़ा करने के लिए आए तो तुम झगड़ा न करो, बस इतना कह दो भाई मैं रोजे से, ये कहकर जान छुड़ा। कितनी अजीम तरबियत सरकार ने फरमाई, झगड़े से बचने का कितना अजीम दस्तूर अता फरमाया, झगड़े से बचने का कितना अजीम कानून अता फरमाया। यह तरबियत हो रही है। रोजा सिर्फ उन 3 चीजों से इस्तिलाह शरीयत के अंदर, रोजा उन 3 चीजों से बचने का नाम जरूर है, लेकिन रोजे की बरकत उसे हासिल होगी जो जबान का भी रोजा रखता हो, जो कान का भी रोजा रखता हो, जो पैर का भी रोजा रखता हो, जो दिल का भी रोजा रखता हो, जो हाथ का भी रोजा रखता हो, जो पैर का भी रोजा रखता हो। जब कोई इंसान अपने पूरे वजूद को अल्लाह की नाफरमानी से रोक ले तो उसकी कैफियत ये हो जाती है कि जो मौला से मांगे मौला उसे अता फरमा दिया कर। ज़बान खास बुखारी शरीफ के अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज का हुक्म दिया, ज़ूर झूठ के हवाले से। आपको मालूम है मुसलमानों की तबाही की वजह क्या है? एक वजह मुसलमानों की तबाही की यह भी है कि वो लग़्व और फुजुल कामों में पड़ गए। बातें फुजुल, काम फुजुल, टाइम फुजुल का ज़ाय कर रहे हैं, बिल्कुल ज़ाय कर रहे हैं। मुझे कभी कभी किसी मुसलमान की जबान से ये सुनते हुए हैरत होती है, क्या कर रहे हो आप इस वक्त? टाइम पास कर रहा हूं। यार कैरम खेल रहे हो? टाइम पास कर रहा हूं। फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हो? टाइम पास। नादान, तेरे पास इतना टाइम हो गया कि उसको कैसे इस्तेमाल करना तुझे नहीं मालूम, तू टाइम को पास कर रहा है। क्या समझते हो इस टाइम के बारे में कयामत में नहीं पूछा जाएगा? एक एक लम्हे का मेरा करीम हिसाब लेगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन बंदा अपनी जगह से हिल न सकेगा जब तक के 5 सवालों के वो जवाब न दे दे। जब तक के 5 सवालों के वो जवाब न दे, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा। जानते हैं उन सवालों में एक सवाल ये भी होगा, बंदे तूने अपनी जिंदगी किस काम में गुजारी? और ये भी पूछा जाएगा कि बंदे तूने अपनी जवानी किस काम में गुजारी? पूछा जाएगा। क्या ये खेल कूद काम आएगा? क्या ये तमाशा काम आएगा? औलिया किराम अपने वक्तों की कद्र किस तरह से करते थे? इमाम राजी या इमाम गजाली का कौल है कि मैं तो मशरूबात को माकूलात से ज्यादा पसंद करता हूं, इसलिए कि रोटी चबाने में जितना वक्त गुजरता है मुझे उस वक्त के जाय होने का भी ख्याल रहता है, और मैं सोचता हूं कि पी करके ही अपना पेट भर लूं ताकि चबाने का वक्त भी अल्लाह के जिक्र में खर्च किया करूं। ये है। तब उनकी जातों से इनकलाब आया, तब उनकी जात पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब लाने वाली जात बनी। जिस कौम की पोजीशन ये हो कि कौम जहालत की वादियों में भटक रही हो, जिस कौम की पोजीशन ये हो कि कासे गदाई लेकर गैरों की दरियुजागिरी कर रही हो, जिस कौम के अपने स्कूल न हो, अपनी कॉलेज न हो, तालीम याफ्ता लोगों का सिलसिला उनके अंदर न हो, जहालत ज्यादा पाई जाती हो,
बेअमली ज्यादा पाई जाती हो, इफलासो तंगदस्ती ज्यादा पाई जाती हो, अगर उस कौम के अफराद ये कहें कि हम इसलिए कैरम खेल रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं, नादानों कयामत में इसका जवाब देना पड़ेगा और उस कौम को अपनी बर्बादी और अपनी पसमानदी, अपनी परेशानी को यही कहा जाएगा कि वो परेशानी को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने, हैरत की बात है, ज़बान लग़वियात के अंदर आपने देखा होगा कि लायानी काम, जिन जुमलों से न कोई फायदा दीनी न दुनियावी, ऐसे जुमले ज़बान से अदा हो रहे हैं। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान कभी अपनी ज़बान से कोई एक जुमला ऐसा कह देता है जो जुमला बारगाहे समदियत में मकबूल हो जाता है, जिससे अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे नजात का सामान बना देता है, और कभी एक जुमला ऐसा उसकी ज़बान से निकलता है जो उसकी जिल्लत व पस्ती का सबब बन जाया करता है। एक जुमला। इसीलिए हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने कामयाबी को इबादत के अंदर पाया और इबादत को 10 चीजों में पाया, जिनमें से 9 चीज तो सिर्फ खामोशी के अंदर मुझे नजर आई, और एक चीज इरशाद फरमाते हैं वो तन्हाई में मैंने महसूस की कि अकेला रहना, गोशा नशीनी इख्तियार करना, उसमें मैंने महसूस किया। क्या हो रहा है आज? बेलगाम हो चुकी जबान। अब तो माज़अल्लाह मुझे मैसेज आया, कल रात में एक मैसेज आया जिसमें मुझे लिखा गया कि अब ऐसे गाने आ चुके हैं जिसमें मंदिर मदीना सब मिला करके कहा जा रहा है। बच्चे गा रहे, मुसलमान गा रहा है। आज हमारी कौम के बहुत सारे नौजवान के मोबाइल उठा करके देखो, चलते हुए गाने सुनते हुए जाएंगे, गजलें सुनते हुए जाएंगे। खवातीन के किचन का मामला देखो तब भी यही चीज नजर आएगी। बदलो, ये ज़बान इसलिए नहीं है, और माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर खास तौर पर इस चीज का ख्याल रखो, खबरदार ज़बान से कोई ऐसा कलेमा, ऐसा लफ्ज न निकालो जो अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद हो। बुखारी शरीफ की ये हदीस सुनो और खास तौर पर मेरी बहनें सुने। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर रोजे की हालत में 2 खवातीन हाजिर हुई। भूख लगी थी उन्हें, प्यास महसूस हो रही थी। जब भूख और प्यास की शिद्दत बढ़ गई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो हाजिर आई और अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, भूख और प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने सहरी की थी? अर्ज करती है, हाँ सहरी हमने की थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल चीजों से ही तुमने सहरी की होगी? अर्ज करती है, हाँ। सरकार ने एक प्याला मंगवाया और इरशाद फरमाया, इसमें क़य करो। जैसे ही उसमें क़य की उन औरतों ने तो खून निकला। वो हैरत में पड़ गई,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ खाए पिए नहीं थे। ये खून, सरकार ने फरमाया, हाँ जो जुमला फरमाया उसे सुनो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल चीज से तुमने सहरी की थी और हराम चीज से तुमने रोजा तोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। वो कहती है सरकार हमने कुछ खाया पिया नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने जो गीबत की थी ना रोजे की हालत में, तो गीबत करना ये अपने मुर्दार भाई के गोश्त खाने के बराबर है, और ये कैब में जो खून गिरा है ये उसी गीबत का नतीजा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, रोजे की हालत में अपनी जबान को जिक्र इलाही से तर रखो। रोजे की हालत में दुरूद और सलाम की कसरत करो। तुम नहीं जानते कि रोजे की हालत में जब तुम्हारा एक नन्हा सा बच्चा पहला रोजा रखता है तो उस बच्चे का तुम कितना ख्याल करते हो, उसे संवारते हो, उसे अच्छा लिबास पहनाते हो। वो बच्चा भूख प्यास की बात करता है तो बहलाते हो, गार्डन में घुमाने लेकर के जाते हो, बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, तुमको ये दिलाऊंगा, तुमको ये दिलाऊंगा, तुमको ये दिलाऊंगा। और जैसे ही वो इफ्तार तक रुका रहता है, इफ्तार का वक्त होता है, जल्दी जल्दी आप उसे देते हैं और जल्दी से वो खा पी ले, आप उसका एहतमाम करते हैं। और जैसे ही वो खा पी लेता है आपको खुशी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ने रोजा मुकम्मल किया। वो चलता है तो आपको अच्छा लगता है, वो बैठता है तो आपको अच्छा लगता है, वो लेटा होता है तो आपको उस पर प्यार आता है। ये एक माँ और बाप की पोजीशन होती है। अल्लाह की जात सारी तमसील से पाक है। इसी तरीके से रोजेदार रोजे की हालत में भी सोता है तो मेरा मौला फरिश्तों से हुक्म फरमाता है, बंदा भले सोया है, दफ्तर के अंदर इबादत का सवाब लिख दो, इसलिए कि ये भूखा रहा है मेरे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे माहे रमजान। आज सोसाइटी के बहुत सारे ताजिर ऐसे होंगे जिनका सीजन के मौके पर खाने के सिलसिले में ये मामला होता है कि सीजन आया, दिवाली की सीजन आई, ईद की सीजन आई, क्रिसमस की सीजन आई, कतार लगी हुई है, खाने का टाइम नहीं मिलता, गाहक के अंदर मस्त हो जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक, शाम तक गाहक को माल देने में लगे रहते हैं, खाने घर पर नहीं आते। बीवी से कह देते हैं आज मैं नहीं आऊंगा, चंद दिनों तक अब तुम ऐसे ही रहो, टिफिन भी मत भेजना, जो मिलेगा मैं खा लूंगा, जो मिलेगा मैं पी लूंगा, मेरी सीजन का टाइम है। अल्लाह अल्लाह, वो खा भी रहा है और तिजारत कर रहा है, वो पी भी रहा है तिजारत कर रहा है, वो खा भी रहा है मुलाजिमत कर रहा है, वो पी भी रहा है मुलाजिमत करता है। लेकिन रात को जब वो घर थक करके पहुंचता है तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ होता है, फौरन जाकर के शावर लेता है, फ्रेश होता है और बैठता है। अल्लाह अल्लाह, दिन में खाया भी था, खाना नहीं खाया, वड़ा पाव खा लिया होगा, कुछ पानी पी लिया होगा, जूस पी लिया होगा, लस्सी पी लिया होगा, इस तरीके से उसने अपना पूरा दिन काटा। लेकिन अल्लाह अल्लाह, एक रोजेदार रोजे की हालत में दुकान के गल्ले पर भी बैठता है, मुलाजिमत भी करता है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन शाम होते जब घर लौटता है तो चेहरे का रंग उड़ा नहीं होता, चेहरे पर नूर ही नूर नजर आता है। ऐ मेरे करीम, ये नूरानियत किस चीज की है? तो जवाब मिलेगा, अगर तुम नूरानियत चाहते हो तो ये कॉस्मेटिक से नहीं मिल सकती, मेरी इबादत से मिल सकती है, मेरी रियाजत और फर्मा बरदारी से ये नूरानियत मिल सकती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकारों नजरियात को। ऐसा माह मुबारक साया फगन होने वाला है जिसमें नफिल के सवाब को मौला बढ़ा करके फर्ज के बराबर कर देता है और फर्ज के सवाब को बढ़ा करके 70 फर्जों के बराबर देता है।
प्यासे को पानी पिलाने पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, इसकी रात बड़ी अहमियत वाली है, इसकी रात बड़ी कीमती है। यही माह मुबारक की रात है जिन रात की जिसमें से ताक रात के अंदर कद्र वाली रात के अंदर हुजूर ने फरमाया, खुतबा जो है माह रमजान से पहले जब सरकार ने दिया था तो यही तो फरमाया था, उसमें ये भी तो फरमाया था कि एक ऐसी रात साया फगन होने वाली है जिस माह की रात को अल्लाह ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया है। जानते हो, जिस कुरान के हाफिज बनने के बाद, जिस कुरान मुकद्दस की तिलावत के बाद, जिस कुरान मुकद्दस को पढ़ने के बाद, जिस कुरान मुकद्दस को बच्ची को जहेज में देने के बाद उसकी बरकतों का हम इनकार नहीं कर सकते। वो नो कुरान मुकद्दस कब नाजिल हुआ? माह रमजान शरीफ में नाजिल हुआ। तो माह रमजान नुज़ूल कुरान का महीना है, माह रमजान इस्तकबाले सियाम का महीना है। ए रसूल आजम के दीवानों, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकारो नजरियात को, बदलो अपने ख्यालात को, साजिशों के शिकार मत हो जाओ। कब तक तुम गुनाह करते रहोगे? कब तक अल्लाह और उसके रसूल की रहमत को पीठ दिखाते रहोगे? वो बख्शना चाहता है और मुसलमान पीठ दिखाता है, वो रहमतों को नाजिल करता है, बंदा खेलने में रात गुजार देता है। याद रखो, अपने अफकारो नजरियात में जब तक के तब्दीली नहीं पैदा करोगे तब तक कुछ हासिल नहीं हो सकता। हमने तो सिर्फ रस्म और रिवाज ही समझ लिया है। नहीं, किसी कौम की तबाही के लिए, किसी कौम की बर्बादी के लिए सबसे पहली चीज ये होती है, पहले किसी कौम की फिक्र तबाह होती है, उसका अमल बर्बाद होता है, फिर वो कौम तबाह होती है। इसीलिए शायर मशरिक ने कहा, कुव्वते फिक्र और अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत को ज़वाल आता है। आज जानते हैं थोड़ा सा मामला, ओहो मैं रोजा नहीं रख सकता, अल्लाह अल्लाह मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। ए इमाम अहमद रजा, आपकी अजमतों को सलाम, आपकी अजमतों पर कुर्बान। जानते हैं आप, बीमारी ऐसी थी कि गर्मी की शिद्दत की वजह से आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत रोजा रख सके बरेली शरीफ के अंदर, ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि रोजा रख सके। तबीब ने कहा आप रोजा रखेंगे तो रोजे की वजह से आपकी बीमारी में इजाफा हो जाएगा। शरीयत की इजाजत है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर रोजे की कज़ा बाद में कर ली जाए, लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत अल्लाह अल्लाह उस महीने के अंदर जो गर्मी का जरूर था और रोजा रखने की वजह से तबीयत की खराबी का अंदेशा जरूर था, आला हजरत फरमाते हैं माह रमजान के रोजों का मुकाबला बाद के महीने के कोई दिन नहीं कर सकता, कोई रोजा नहीं कर सकता। भले हम रोजे के एवज के अंदर 60 रोजे रख लें, मिस्कीनों को खाना खिला दें, लेकिन माह रमजान की रोजे की बरकतों को कोई चीज नहीं पहुंच सकती। आला हजरत बरेली छोड़कर चले गए ठंडे इलाके के अंदर और कहा अब यहाँ क्या परेशानी है। वहां जाकर के आला हजरत ने रमजानुल मुबारक का रोजा रखकर हमें फिक्र अता फरमाई, सोच अता फरमाई। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरी मोहब्बत का दम भरने वालों, ऐ मेरे मसलक पर कारबंद रहने वालों, याद रखो जहां तक मुमकिन हो सके अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के अंदर कोताही न बरतना। जितनी ज्यादा तुम इबादत करोगे उतना ही अल्लाह की तरफ से इनाम और इकराम की बारिशें तुम पर नाजिल होती रहती। एक मरतबा दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अब आप देखें रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे को ढाल फरमाया, अल्लाह अकबर। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस किसी ने रोजा रखा एहतिसाब के साथ, आका फरमाते हैं अल्लाह उसके अगले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये एहतिसाब क्या है? एहतिसाब ये है कि रोजे की हालत में कहीं किसी की गीबत तो नहीं होती, कहीं चुगली तो नहीं होती, कहीं निगाहें तो नहीं भटकती, कहीं कदम तो नहीं बहकता, कहीं हाथ से किसी पर ज्यादती तो नहीं हो जाती। अल्लाह अकबर। एक बंदा अपने रोजे की हिफाजत करता है, रोजे का एहतिसाब करता है, रोजे में इन चीजों का ख्याल करता है, इन चीजों पर कंट्रोल करता है। अल्लाह अकबर। रोजे की बरकत तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन इस एहतिसाब की बुनियाद पर अल्लाह अगले सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है।
मन साम रमजान एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने माह रमजान के रोजे औ कमा क़ाल, जिसने माह रमजान के रोजे एहतिसाब के साथ रखे, अल्लाह उसके अगले गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब यहां पर मैं चंद और बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। रोजे में चंद चीजें आपको करनी है। पहली चीज, 3 चीजों से बचने का नाम रोजा तो है, लेकिन अगर आप तिजारत के लिए दुकान पर बैठे हैं, मुलाजिमत कर रहे हैं, लोगों से मेल जोल आपका हो रहा है, जबान को कंट्रोल में रखना, ख्याल रखना कि कहीं झूठ ना निकलता हो, कहीं गीबत न हो जाती हो, कहीं चुगली न हो जाती हो, और अगर कोई सताए, झगड़ा करने के लिए आए, हाथ छोड़ करके झगड़े से अपने आप को बचा लो। एक चीज। दूसरी चीज, जब कुछ न करोगे तो कुछ करने का ख्याल तो होगा। मिसाल के तौर पर मैं समझा, आप मस्जिद में पहुंचे, अब मस्जिद की सिचुएशन यह है कि आपने देखा होगा किसी मस्जिद की चटाई अगर टूटी हुई है, चटाई कहीं से टूटी हुई है और कोई बंदा पहले पहुंच गया तो वो टूटी हुई चटाई की कांडी से खेलना शुरू कर देता है। बच्चा है, खेल रहा है, आप उसे जाकर के बेटा ये न करो, फौरन रुक जाएगा, और जैसे ही आप चले गए फिर वो इधर उधर देखेगा, फिर खेलना शुरू कर देगा। तो आपके रुकने पर वो थोड़ी देर के लिए तो रुका, लेकिन मुस्तकिल न रुक सका। लेकिन अगर आप उसको कांडी तोड़ने से रुकने की बजाय आप कुछ न करें, जेब से तस्बीह निकाले उसके हाथ में दे दीजिए, अब वो कांडी नहीं खेलेगा, वो तस्बीह घुमाना शुरू कर देगा। तो जहां अल्लाह ने रोका है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीजों से रोका है, तो उन चीजों से रुको और अच्छे काम करो। जबान के लिए आप फिक्स कर लो कि माह रमजान शरीफ के अंदर रोजाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। और एक अमल में बता दूं, रोजी में बरकतों की तकमील, रोजाना फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें और 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ें। एक एक तस्बीह ये तीनों आप रोजाना फजर की नमाज के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह आपकी हाजतों को भी पूरी फरमाएगा, गुनाहों को भी माफ फरमाएगा और परवरदिगार गैब से रोजी भी अता फरमाएगा। ये करें। एक कुरान मुकद्दस कम से कम रमजानुल मुबारक में खत्म करना है, इसकी नीयत करनी, कि करना ही करना है। गुरबा यतामा मसाकीन को खर्च करना है, उन पर खर्च करना है, उनको देना है, ये भी नीयत करनी और प्रैक्टिस करें। मैं आपको बताऊं, एक बच्ची की शादी हुई, अब माँ बाप के यहाँ नाजों में पली थी, शादी के बाद ससुराल गई, तो अब ससुराल जाने के बाद आप जानते हैं कि नई नई बहू का एडजस्ट होना काफी डिफिकल्ट होता है। माँ को फिक्र होती है बेटा कहीं उसका गुलाम न बन जाए, बहन को फिक्र होती है कि भाई हाथों से न निकल जाए, तो फिर वो घर में चपकलिशें होती रहती है। अब वो लड़की ससुराल में गई और रोजाना कुछ न कुछ मसले पर इख्तिलाफ और बातें उसे सुननी पड़ती। एक रोज उस बच्ची का फोन आया, उसने कहा हजरत मैं तंग आ चुकी हूं, अब मैं उस घर में कैसे जिंदगी गुजारूं, रोज झगड़ा होता है, रोज फसाद, रोज टोकना, सारी चीजें अब बर्दाश्त से बाहर हैं। मैंने कहा बेटा तुम क्या चाहती हो? बोले बस हजरत मैं सुकून चाहती हूं कि मेरे घर के अंदर ये सब चीजें खत्म हो जाएं। मैंने कहा देखो बेटा, अगर वो 100 बोलते होंगे तो तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज तो निकलता होगा। बोले हजरत मैं भी कितना बर्दाश्त करूं, मैं भी तो आखिर इंसान हूं, तो कुछ मेरे मुंह से भी निकल जाता है। तो मैंने कहा ऐसा होता होगा कि वो 90 जो बोलते होंगे उस पर किसी की तवज्जो तुम्हारे एक को सब पकड़ लेते होंगे। बोले हाँ हजरत ऐसा ही होता है।
मैंने कहा मैं तुम्हें तरकीब समझाता हूं। मैंने कहा देखो बात कुरान की है, अमल तुम्हें करना हो, अगर रिजल्ट तुम चाहती हो और सुकून तुम चाहती हो और घर बसाना चाहती हो। बोले हजरत मैं तैयार हूं। मैंने कहा देखो बेटा, कुरान मुकद्दस में ये झगड़े को खत्म करने का एक तरीका है। बोले हजरत जरूर आप फरमाएं। मैंने कहा देखो बेटा, अल्लाह ने फरमाया इदफा बिल्लती हिया अहसन फइज़ा लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। अल्लाह इरशाद फरमाते अच्छे अंदाज में अपना दिफा करो। और फा जज़ाइया आ गया, फइज़ा लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। अब तुम अच्छे अंदाज से अपना दिफा करोगे ना, तो जो तुम्हारे और उनके दरमियान जो इख्तिलाफ और अदावत थी ना, अल्लाह उसको जिगरी दोस्ती में तब्दील फरमा देगा। तो मैंने कहा बेटी तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, वो बुरा भला कहे ना, अच्छा मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। और तुम उनको पानी पेश करो, उनकी खिदमत में कोई कोताही मत करो, तुम जबान दराजी मत करो। और ये सोचकर शैतान तुमको बरगलाएगा, अरे मैं झूठी नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं, तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं। लेकिन ये सोचकर तुम अमल करना कि रब ने फरमाया है, मैं उसकी बात पर अमल कर रही हूं। शैतान की नहीं सुनना, रब की सुनना। बच्ची ने कहा हजरत बहुत कड़वा घूंट है। मैंने कहा बेटा पीना तो पड़ेगा अगर तुम लाइफ अच्छी बनाना चाहती हो। बोले ठीक है हजरत। बस अब घर में ये सिलसिला, घर में पहुंच और मामला होता था। मेरी गुफ्तगू के बाद पहली बार मामला हुआ, उसने उसी तरीके से किया। अच्छा मेरी गलती हो गई, आपा मुझे माफ कर दो, अम्मी मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ख्याल, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। तो जुल्म करने वाला अगर है बिलफर्ज, ये मैं नहीं कहता कि हर सास और नंदे जुल्म करती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी है भी तो एक लिमिट होती है ना, कितना करेगा। और आग के मुकाबले में अगर पानी है तो आग को ठंडा होना ही होना है। वो बच्ची इसी तरह से डिफेंस करती रही और इतनी मेहनत की उसने कि 1.5-2 महीने के बाद उसका मुझे फोन आया और खूब हंस रही है। मैंने कहा बेटा तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है फोन पर कि तुम खैरियत से हो। बोले हजरत अब तो पोजीशन ऐसी है कि अब ननंद भी मुझसे प्यार करती है और मेरी सास भी मुझसे प्यार करती है। और ये कहती है कि पता नहीं हमारी बहू को क्या हो गया, बहुत ठंडी और बहुत सादा मिजाज हो गई है, अब तो सामने कुछ बोलती ही नहीं। ये है कुरान पर प्रैक्टिस करने का नतीजा। इसलिए मैं कहता हूँ कुरान पर अमल करो, मुस्तफा की हदीस पर अमल करो। ये वो चीजें हैं कि इसका नतीजा वही निकलेगा जो अल्लाह ने फरमाया और उसके रसूल ने फरमाया। तो अमल करो, इस पर अमल। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत मुबारक महीना आ रहा है, बहुत मुबारक। उस मुबारक महीने में कुरान पर अमल भी करो, कुरान की तिलावत भी करो, गरीबों का ख्याल भी रखो, मिस्कीनों का ख्याल भी रखो, और सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखते हुए, उनकी जरूरत का ख्याल रखते हुए उनकी जरूरतों को पूरी करो। और इसी के साथ साथ न इबादत में सुस्ती हो, न इताअत में सुस्ती हो, न कोई कोताही हो, बल्कि खूब कमर कस लो और अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में माह रमजानुल मुबारक में अपने टाइम को गुजारने की कोशिश करो। तो आप दिन में तिलावत करें, जिक्र व अज़कार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार करें और हुजूर की उम्मत के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करें कि याद रखें आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने अल अम्न वल उला के अंदर एक हदीस मुबारक नक़ल फरमाई है। उस हदीस में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मौजूद है कि जो शख्स मेरी उम्मत के मोमिनीन और मोमिनात के लिए 27 मर्तबा मग़फ़िरत की दिन में दुआ करे, अल्लाह उस दुआ करने वाले की दुआ को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तजाबुद दावत बना देगा। तो आज इराक का हाल देख रहे हैं और ममालिक का हाल देख रहे हैं, सब कुछ हमारी निगाहों के सामने।
दुनिया में शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जहां मुसलमान अमन और चैन के साथ हो। इसलिए कोशिश करो उनके लिए मगफिरत की दुआ करने की भी, और माह रमजान की एक एक सातों की कद्र करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तौफैल मुझे आपको सबको माह रमजानुल मुबारक के एहतराम की तौफीक अता फरमाए, उसमें इबादत की तौफीक अता फरमाए। और परवरदिगार माह रमजान के सदक़े में जो रोजे के एवज के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है कि रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि तुम तकवा शिआर बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल रोजे की जजा यानी रोजे का जो सिला है तकवा के एतबार से जजा तो अल्लाह खुद अता फरमाएगा, या अल्लाह खुद मिल जाएगा जजा के तौर पर। तो रोजे की जजा तो वही है, लेकिन इंशाअल्लाह रोजे के एवज में अगर तकवा की दौलत मयसर हो गई तो यकीनन हमारा रोजा बारगाह समदियत में मकबूल है। आखिरी बात अर्ज कर दूं, और वो ये है कि अगर किसी को ये जानना हो कि उसके माह रमजान शरीफ के रोजे मकबूल हुए या नहीं, तो उसकी आसान सी अलामत ये है कि जो गुनाह माह रमजान में रोजा रखने से पहले वो करता था, माह रमजानुल मुबारक में रोजा रखने के बाद और माह रमजान शरीफ के गुजरने के बाद वो गुनाह अगर उससे छूट गए और उसने छोड़ दिए, तो मुबारक हो कि अल्लाह ने उसके माह रमजान के रोजे को कबूल फरमा लिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।